बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर जो ये आई है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा कि उनकी साबका जमात ने वोट को इज्जत दो के नारे को छोड़ दिया है, अब उनके साथ चलना मुश्किल है और अब नेक्स्ट किसी जमात में कैसे शामिल होना भी है या नहीं होना, उस हवाले से बाद में बात करेंगे। कुछ इख्तलाफात का उन्होंने जिक्र किया जिसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ये इख्तलाफात तो नाजरीन हमारे प्रोग्राम में जितने भी सीनियर एनालिस्ट आए हैं सभी ने अक्सर जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून की जो जमात है अंदरूनी इख्तलाफात यकीनन हैं। अब चूंकि बड़ी जो है वो एक एक्सपर्ट जमात है और ये अपने जो अंदरूनी मुखालफत या अंदरूनी जितने भी जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बाहर उस तरीके से नहीं लाते और अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अंदर की नाराज़गियाँ और अंदर की जो परेशानियाँ हैं ये यकीनन इन लोगों को बहुत बड़ा सबक दे जाता है। समटाइम्स अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात करें, अभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात करें, दीगर और भी सीनियर रहनुमा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करेंगे इसी हवाले से कि PMLN को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मरीम नवाज साहिबा भी जो है वो 100 दिन कंप्लीट कर चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा जानदार अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरे जो ये 100 दिन रहे हैं इसका मुकाबला आज तक जितने भी पंजाब में वजीर आला रहे हैं किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तो यकीनन क्या जो ये मुकाबले की जो एक दौड़ है, ये जो बात की जाती है, इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। सेकंड, जो बजट अभी पेश होने जा रहा है, क्या ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा? क्या इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? हालांकि सब जानते हैं कि ये जो बजट है वो IMF से मंजूर शुदा बजट एक तरह से होगा, तो इस बजट के थ्रू जो है वो आवाम को कितना रिलीफ दिया जाएगा। नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि PTI का ग्रैंड अलायंस क्या वाकई बनने जा रहा है, आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है और गवर्नमेंट को क्या टाइम जो है इस वक्त दिया जा सकता है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं और इनके अक्सर आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, ये बहुत अच्छे कॉलम्स लिखते हैं और करंट अफेयर्स पे बड़ी बारीक बीनी से जो है ये अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। शिराज खान साहब लंदन से इस वक्त हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही नाजरीन एक और सीनियर एनालिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे से अपना तज्जिया हर वक्त पेश करते हैं और जो ये बात करते हैं नाजरीन, हम अक्सर ये देखते हैं कि आने वाले वक्तों में इनका तज्जिया एक हक़ाइक़ पर मबनी होता है, सच जो है वो पेश करते हैं। इश्तियाक अब्बासी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शिराज साहब की जानिब बढ़ूँगी। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। शिराज साहब फरमाइएगा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी जो है वो उन्होंने खैराबाद कह दिए अपनी जमात को, खाकान अब्बासी साहब ने भी खैर उनके भी इख्तलाफात जिस तरीके से सामने आए, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को क्या मुश्किलात अपनी ही जमात के हवाले से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। जमातों में इख्तलाफ राय की इजाज़त होनी चाहिए और जहाँ आपको लगता है कि आपकी बात लीडरशिप नहीं सुन रही है, उस वक्त इख्तलाफ करके किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़े एतमाद के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत लंबे अरसे तक डिफेंड करते रहे। मेरी लंदन में उनसे मुलाकातें भी हुई है, हमने उनको कवर भी किया है, उनके इंटरव्यू भी किए हैं। मुझे लगता यही है कि एक भाई यानी मोहम्मद ये जो असद उमर थे वो PTI में थे और ये मुस्लिम लीग नून में थे और बड़ा मुश्किल था, इन घर में भी बड़ा इख्तलाफ रहता था, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल यहाँ खुद साख्ता ट्रायल में या इलाज के लिए आए थे। उस वक्त उन्होंने उनका बड़ा भरपूर दफा भी किया और फिर ये जाता है कि जनरल बाजवा और उनके दरमियान जो पहली डील बनाई थी PDM की जब हुकूमत बनी तो उनका बड़ा किरदार था। तो अ, लेकिन बात ये है कि कुछ लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं और कुछ इक़्तिदार के नशे में
वो बिल्कुल ही यानी सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत 2018 में कायम हुई तो ये सारे लोग उस उनको ये कहते थे कि ये इलेक्शन रिग्ड है, ये लाडला है, तरह-तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर थे और फिर एक तहरीक उन्होंने चलाई और फिर उसी उसके नतीजे में हुकूमत में फिर ज़ाहिर है इमरान खान की हुकूमत 2022 में टफल की गई अमेरिका की मदद से बैरूनी तौर पर एक साजिश हुई, फिर अंदरूनी तौर पर एक साजिश को अमली जमा पे लाया गया और वो हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद हम आपने देखा कि 5 वज़ीर-ए-आज़म आ गए पिछले 2 ढाई सालों में। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत हुई वो आप देख लें, कहा ये जाता है कि ये 15 से 20 सीटें कम से कम मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं। ये जो रिसेंट इलेक्शन हुए अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जाए या जो कुछ हमने देखा, जिस तरह पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, हमारा ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा हम्म। होता है तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को 1985 से उनकी सियासत को फ़ॉलो करता हूँ और उनके हक में लिखता भी रहा हूँ और प्रोग्राम भी करता रहा हूँ 2011 तक। अच्छा जिसका इश्तियाक साहब, ये भी मुस्लिम लीग फरमाइएगा, नून आपने को मरियम नवाज साहिबा के 100 दिन के हवाले से बताया, तो शहबाज शरीफ साहब के जो 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं गवर्नमेंट में, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या फरमाएंगे? जी देखिए, जब पंजाब की जो कारकर्दगी है, जाहिर है पंजाब क्योंकि एक बड़ा सूबा है और पंजाब के वज़ीर आला की कारकर्दगी ज़रूर मैटर करती है। शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, जाहिर है वफाक के पास इस वक्त देखा जाए तो उतने इख्तियारात जिनका ताल्लुक बराह रास्त महंगाई से हो, चीज़ों से हो, वो नहीं है। वफाक में इस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को IMF की तरफ से मुसलसल दबाव का सामना है और इस दबाव का सामना अगर आज कोई और वज़ीर आज़म होता, मिसाल के तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म होते, तो इस दबाव का सामना इमरान खान साहब को भी होता। तो इसलिए वफाक में मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी कोई बहुत आउट क्लास है और दूसरी बात यह है बदकिस्मती से वो देने की पोजीशन में भी नहीं है और उनकी जगह कोई भी वज़ीर आज़म होता तो वो भी देने की पोजीशन में नहीं होता। पाकिस्तान बुरे तरीके से IMF के कर्जे में, आलमी मालियाती इदारों के कर्जे में जकड़ा हुआ है और उस कर्जे से निकलने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास या हमारे पास बदकिस्मती से कोई रोड मैप नहीं है, कोई सिमत नहीं है, सवाए इसके कि हम मजीद कर्जा लें। और देखिए, जैसे IMF हो, कोई भी मालियाती इदारा हो, जब तक वो आप अपने मुतालबात नहीं बनवाता उस वक्त तक वो कर्जा आगे देते नहीं है और पिछली जो आपका कर्जा है उनको उतारने के लिए नया कर्जा लेने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और नया कर्जा आपको उस वक्त तक नहीं मिलना जब तक आप महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। चलें, अभी पहले तो ज़रा शहराज साहब से एक सवाल मेरा रहता था। शहराज साहब ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब की जो तर्ज सियासत है उस हवाले से और शहबाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत के हवाले से फरमाइएगा। अभी मोहम्मद ज़ुबैर ने तो यही कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफाहिमत की तरफ, जो उनकी जो मुफाहिमत की सियासत है ना, उनसे थोड़ी सी परेशानी है। अदरवाइज जो नवाज शरीफ साहब की जो मुज़ाहमती एक सियासत का तरीक़ाकार था वो काफ़ी हद तक बेहतर था। फरमाइएगा। बात यह है कि ये जो नवाज शरीफ है ना, देखें बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए उनसे तक किया था और 7 फरवरी या 6 फरवरी के जो हेडलाइनें देखें आप जो अखबारों की हैं वो यही था कि वज़ीर आज़म बस हल्फ उठाने वाले हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन कुछ तब्दील हो गया और जो रिज़ल्ट आए उसमें उनको रिज़ल्ट नहीं मिले और प्लान तब्दील हो गया। बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म, पार्टी के सदर और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भाई, उनके छोटे वो वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला पंजाब, 62% है पाकिस्तान का पंजाब और इसके बाद मोदी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, इसहाक डार साहब। उसके अलावा बेशुमार जो हैं उनके पास हैं और मीडिया के वो किंग हैं, बादशाह हैं, जो कि मीडिया उनकी जेब में रहता है। lot of money and lot of experience and everything what I'm trying to say. लेकिन पाकिस्तान की सियासत हो या पाकिस्तान का जो इस मौजूदा निज़ाम है या क्राइसिस है, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब एंड शरीफ बरादरान इर्रेलेवेंट है। वजह क्या है? सिंपल वजह है कि अवाम का मैंडेट इनको नहीं मिला है और ये
फॉर्म 47 के ऊपर जानते बूझते हुए भी डेमोक्रेसी, वोट को इज्जत दो, सब चीजें, सब नारे लगाकर ये सारी बालाए ताक रखते हुए इन्होंने इक़्तिदार को गले में लगा लिया है। और फिर आप देख लें कि इस्लामाबाद की आप 3 सीटें जो है वो हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप ले एविडेंस ऑफ फॉर्म 45 और फॉर्म 46 तो भाग गए वहां से भी। तो बेसिकली वो जो कमिश्नर थे चट्टा साहब, उन्होंने क्या कहा कि 13 सीटें खाली 13 सीटें रावलपिंडी डिवीजन में मुस्लिम लीग नूर हार चुकी है। और ये बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन, ये कोई नए यंग लोग नहीं है जिनको इक़्तिदार में है या असम्बली खाने का शो को। इन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर से हारे हुए हैं, इनको जबरदस्ती जितवाया गया है। तो बेसिकली इस वजह से ये कोई फैसला साजी में कोई इनका किरदार नहीं है कि इनके पास अवामी मंडेट नहीं है, और ये खामोश होकर बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो इन्होंने फिर कोशिश की कि मेरा समझी सागदार बन जाए, तो एक नोटिफिकेशन जारी करा के उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शहबाज शरीफ की प्रॉब्लम यह है कि जो लोगों ने, यानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें लाकर बैठाया है और he is doing what he is told to do so. He is a face. In fact, जो ताकत का मंबा या चश्मा या कॉरिडोर्स हैं वो कोई और है। मियां शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी काबीना में कौन लोग बैठे हुए हैं। और फैसल वाडा को कैसे वोट दे दिया, सेनेटर किया। औरंगजेब साहब को कहा, ये कौन थे, कहा कभी हमने नाम सुना है? जैसे मोइन कुरैशी का कभी किसी नाम नहीं सुना, तो अजीज का कभी किसी ने नाम नहीं सुना था। तो फर्क जहां तक दोनों भाइयों में है वो यही है कि लीडर तो मियां नवाज शरीफ साहब है, लेकिन चूंकि कंप्रोमाइज्ड है, इस वजह से पाकिस्तान में मिला नहीं, और पाकिस्तान की सियासत से, पॉलिसी से वो बेसिकली इररिलेवेंट है। और रेलेवेंट कौन है? कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान। क्यों? इस वजह से रेलेवेंट है कि लोगों ने उसको वोट दिए हैं। रॉन्ग या राइट उसकी पॉलिसी हम डिस्कस नहीं करते। तो जिसका मैंडेट होता है, के पास अवाम की ताकत होती है, वही मैटर करता है ना, वही मैटर करता है। लेकिन साहब अभी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो बजट भी है ना। अभी बजट जो है वो 12 तक जो है वो पेश कर दिया जाएगा। ये फरमाइएगा, अब ये बजट जो है वो इसमें अवाम कोई उम्मीद रखें कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा, या ये डायरेक्टली IMF के थ्रू ही मंजूरशुदा बजट होगा, तो इसमें भी जो है वो बस उम्मीद का दामन छोड़ दें? देखिए, 12 तारीख को बजट पेश होना है, 12 जून को, और ये बजट IMF की डिक्टेशन के मुताबिक चल रहा है। अभी मेरे भाई अब्बासी साहब कह रहे थे कि पंजाब के अंदर 11% 11 पॉइंट समथिंग जो है वह महंगाई कम हुई है। मैं आपको बात बताता हूं कि महंगाई के हवाले से जो अगर 50 चीजें हैं ना, 50 चीजों में से 10 चीजों की कीमतें कम हुई हैं। यानी दाल, ये चावल है, आटा है, घी है, तेल है, ये कुकिंग ऑयल वगैरह, इसकी कीमतें या पेट्रोल की कीमतें थोड़ी कम कर दी हैं। 40 आइटम्स ऐसे हैं 50 में से जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। मसलन मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। पेट्रोल हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन बिजली और गैस हर कोई इस्तेमाल करता है। तो बिजली और गैस की कीमतें तो बढ़ गई है क्योंकि हर आदमी वो इस्तेमाल करता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है वो कम करके दिखाया ये जा रहा है कि महंगाई कम हुई है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर मीडिया पर और पब्लिसिटी पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। ये नो डाउट कि अगर फैमिली में कोई यानी लीडर बन सकता है या कोई डिलीवर कर सकता है या जिसमें कोई शख्सियत की मालिक है तो वो मरियम ही है जो डिलीवर कर सकती हैं। लेकिन इनका सर्वाइवल जो है मुस्लिम लीग नून का, वो यही पंजाब है कि वहां पर डिलीवर करके आगे चले। तो वहां पर जो जितने भी मियां नवाज शरीफ साहब खुद देख रहे हैं उस हुकूमत को, पंजाब वाली को, उसके अलावा
जितनी इनके सीनियर मियां नवाज शरीफ साहब के लोग थे वो भी उनके एडवाइजर बने हुए हैं। लेकिन पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब सिर्फ माल रोड नहीं है, पंजाब सिर्फ मॉडल टाउन नहीं है। पंजाब जो है पीछे वाली गलियां देखेंगे वो कितनी वीरान है। पंजाब तो जनूबी पंजाब के हालात देख लें कि रहीम यार खान है, लिया है, मल्तान है, ये जो दूसरे इलाके हैं वहां क्या कुछ डिलीवर हुआ है, कुछ उन लोगों को कोई रिलीफ मिला है? आज भी वो कसम पुरसी की हालत में वो लोग रह रहे हैं। तो कहना वो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रही है, वो फोटो सेशन बहुत अच्छे दे रही हैं। अगर पुलिस वालों की वर्दी हो और ये पब्लिसिटी स्टंट मिल जाए तो वो अभी वक्त की जरूरत है ना कि अब जो कर रहे हैं दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर जी आती हूँ वापस आऊंगी आपके जाने पे। इश्तियाक साहब, बजट के हवाले से फरमाइएगा। अभी आपने IMF का जिक्र तो किया, खैर कर्ज की अदायगी के बगैर दूसरा कर्ज मिलना मुश्किल, लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक दूसरे प्रोग्राम में जो कि तकरीबन 6 से 8 जो है वो अरब डॉलर के लिए। लेकिन बजट के ऊपर आ जाते हैं ना, ये बजट बताइएगा कि कितना आवाम दोस्त बजट होगा? जी मैं भी शक्कर, आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं पहले शिराज खान साहब की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने मीडिया के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जेब में है और इस तरह की उन्होंने को बात की है। मैं समझता हूँ कि ये सच्ची बात है, बड़ी ज्यादती वाली बात होती है कि आप अपना बयान करते हुए उसके अंदर जान डालने के लिए आप मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दें कि मीडिया जेब में है। भाई मीडिया कैसे उनकी जेब में है? मीडिया तो अपना एक काम कर रहा है। हाँ, मीडिया से शिकायत आपको जरूर हो सकती हैं। यही मीडिया जब इमरान खान साहब को प्रमोट करता था और इमरान खान साहब के लाइव जब से दिखाता था, इस मीडिया ने 126 दिन जो है वो इमरान खान साहब को लाइव दिखाया डी चौक से। उस वक्त ये मीडिया ठीक था। उस वक्त ये मीडिया इमरान खान की जेब में था? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जाती वाली बात होती है कि आप बगैर किसी सबूत के आप अपने बयानिए को बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए आप कहते हैं जी कि मीडिया उसकी जेब में है। भाई एक चीज जब मुल्क के हालात खराब हैं तो मीडिया उसको खराब ही दिखाएगा। अब मीडिया क्या करे? मीडिया मेरा मतलब है मुल्क के अंदर आग लगा दे, मीडिया मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाए, मीडिया क्या करे? ऐसा ये मेरी दोस्तों से जो भी इस तरह की बात करता है मेरी हमेशा गुजारिश रहती है कि आप मीडिया पे जरूर तनकीद करें, पॉजिटिव तनकीद करें, लेकिन ये कह देना कि मीडिया इसकी जेब में है उसकी जेब में है, ये बड़ी गलत बात है। और पाकिस्तानी सियासतदानों का अक्सर ये रवैया है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको मीडिया जो है वो कुछ और तरह से दिखता है और जब ये हुकूमत में होते हैं तो मीडिया और तरह से दिखता है। मीडिया जब खान साहब की तकरीरें दिखाता था 6-6 घंटे की, उस वक्त मीडिया ठीक था। आज मीडिया क्या करे? अब मीडिया जाके बैठ जाए 804 के बाहर, हम तो नहीं बैठ सकते वहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात साहब ये इसी बात को जरा शिराज साहब से पहले क्लियर करवा लेते हैं, फिर आगे बजट की जानी बढ़ते हैं। शिराज साहब किस में आपने ये बात कही थी? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड हाउस में रहते हैं और यहाँ पर ही रहते हैं और यहाँ पर भी सेक्शन बने हुए हैं मीडिया के और हमारी डिस्क्रिमिनेशन होती है वहाँ पर। मैं आपको बताऊं इनके साथ अपने इनके मीडिया विंग अपना है और यहाँ पर जो कुछ होता रहा है जब उनको तकरीर मीडिया विंग है या सोशल मीडिया विंग है? मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मीडिया तकसीम करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं और ये लिफाफा जो है ना इसकी इस्तेलाह भी मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की है। और ये मीडिया को ब्राइब भी 6 तारीख को या 7 फरवरी को जब इलेक्शन से पहले एक ही हेडलाइन थी कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले चौथी बार वज़ीर आज़म हैं जी। सबकी यानी हेडलाइन भी जो वो भी तब्दील नहीं हो किसी तौर पर भी, वो एक ही सबने लगा दी। नून की इलेक्शन कैंपेन का वो इश्तिहार था, वो पेड इश्तिहार होता है, वो अखबार की खबर नहीं होती। वो कोई भी पार्टी अपना इश्तिहार दे सकती है। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सफ़े का इश्तिहार बना के उस पे हेडलाइन दे कि इमरान खान को रिहा किया जाए और अखबारात को वो जारी किया जाए और अखबारात के रेट्स के मुताबिक उनको पेमेंट की जाए तो सारे अखबारात उसको छाप देंगे। वो इश्तिहार होता है। इश्तिहार एक और चीज होती है, लेकिन इश्तिहार जो है वो अखबार की खबर और चीज होती है। कोई पार्टी अपना इश्तिहार दे तो वो इश्तिहार छापना, अखबार छापते हैं, अखबारात के खर्चे भी होते हैं। सहाफत जो है ना खाली पेट नहीं हो सकती है हमारे पास। चलें ठीक है साहब, गॉट योर पॉइंट। ये जरा बता, ठीक है, तो क्या हम मुलाजिमीन को भूखे रखें, उनसे कहेंगे कि आप सच्ची सुथरी सहाफत करो, हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे, पेट खाली रखो, सहाफत शानदार होनी चाहिए? सच्ची बात है, ऐसा मुमकिन नहीं होता।
ठीक है। अच्छा मतलब बजट, अच्छा शहनाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, टाइम आपको दूंगी इसके लिए, लेकिन अब शेख साहब पहले जरा बजट का बता दें कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट कह सकेंगे। नहीं जी, बिल्कुल नामुमकिन है। ये मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत अवाम दोस्त बजट बनाना भी चाहे तो वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अवाम दोस्त बजट बना सके। आपको पता है बजट वैसे भी ये एक अपना अदाद शुमार का ऐसा बोरिंग धंधा होता है कि इसको बस अवाम के साथ जो है ना ये हंसी मजाक ही कहा जा सकता है। देखिए एक वक्त था 90 की दहाई में या उससे आसपास कि आपका बजट जो है वो आता था और बजट फिर पूरा साल उसके मुताबिक ही प्राइसेस रहती थी। अब तो हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद महंगाई बढ़ती है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो बजट होता है हुकूमत पाकिस्तान का वो सिर्फ इसलिए बनता है कि हमने पूरे साल में खर्चात कितने करने हैं और हमारी इनकम कितनी होनी है। बजट का अब महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं रहा। यानी ये ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि बजट होगा तो महंगाई बढ़ेगी या महंगाई कम होगी। यहाँ तो हर हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से आपकी कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर ज्यादा होती हैं, नीचे तो कम ही आती हैं। लिहाजा बजट को ये कहना कि इस बजट से महंगाई में कमी आएगी ये नामुमकिन बात है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो इस वक्त ये है कि मुल्क की कर्जों में दबा हुआ है और बहुत बड़े आपके ऊपर एक मालियाती क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है। मुल्क के अंदर को मुआशी सरगर्मी नहीं है, इकॉनमी आपकी चल नहीं रही और मुल्क कर्जों पे चल रहा है। इन हालात में अगर कोई अल्फाज को ऊपर नीचे करके ये साबित करने की कोशिश करे वफाकी हुकूमत के हमने बजट में रिलीफ दिया है तो मैं समझता हूँ वो मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हाँ कोई अगर किसी तरीके से कोई अपना पेट्रोल की कीमतों में 25 से 30 चले सही, मतलब कि आवाम जो है ये उम्मीद ना रखिए कि भाई ये जो बजट आएगा और हमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। जी शहनाज साहब। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया मीन्स क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ और ये अब्बासी साहब की बात ठीक है कि मीडिया पर क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, सारे मीडिया के बारे में नहीं कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे साथी हैं जो हक सच के साथ खड़े हैं और बगैर किसी एजेंसी के, बगैर किसी पार्टी के पे रोल के बगैर काम करते हैं और हक को सच की बात करते हैं, आवाम को राह दिखाते हैं। और ये मुल्क और कौम के लिए है, ये ऐसा होना चाहिए। मीडिया को अपने गंदे कपड़े धोने चाहिए उस सेक्शन को जो पार्टियों के या मुक़्तदरा के पे रोल पर यानी मिसलीड करते हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अब्बासी साहब का नैरेटिव अपनी जगह दुरुस्त है, चूँकि पाकिस्तान में सहाफ़त करना मुश्किल है और अब हमें तो अभी तो सोशल मीडिया पर भी क्रैक डाउन हो रहा है कि करने की चीज़ें की जा रही हैं, ट्विटर बंद है, जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। सोशल मीडिया बंद नहीं होना चाहिए, ये एक रिवॉल्यूशन है, इसके साथ इसको प्रमोट करना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा जहाँ तक बजट की आपने बात की है, देखिए अभी जो आईएमएफ की शराइत है ना उसके मुताबिक हम बजट नहीं बनाना है, बल्कि बजट ही आईएमएफ ने बनाकर हमें देना है और हमने सिर्फ ऐलान करना है। ये है सारा कुछ। अभी चूँकि स्पेस होती थी ना जब हम बजट बनाते थे और फिर पेश करते थे, वो स्पेस अभी आईएमएफ ने खत्म कर दी है। ठीक है? तो सिर्फ बजट पेश किया जाएगा जो आईएमएफ ने पहले ही बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक साहब और शहनाज साहब, आपका आपने हमें टाइम दिया और ये जो अहम टॉपिक्स थे इसके ऊपर बात की। नाज़रीन, हर सियासतदान जो है वो या सियासी जमातें अपनी तो सियासत चमकाते ही हैं, लेकिन क्या ही अच्छी बात और क्या ही बेहतरीन बात ये हो कि ये सियासी जमातें, यही हमारे सियासतदान ज़रा गरीब आवाम के भी हाल अहवाल का इन रखें और उनको रिलीफ देने के हवाले से कोई अहम इक़दाम करें। अभी ग्रैंड अलायंस की बजाय क्या वाकई ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है? ये सवाल नाज़रीन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।